दीपक का जो महत्व होता है वह बहुत ज्यादा होता है। आपको बता दूं कि दीपक जो होता है वह कई तरीकों का होता है। मिट्टी का दीपक होता है, स्टील का दीपक होता है, तांबे का दीपक होता है, पीतल का दीपक होता है। मिट्टी का दीपक होता है तो अलग अलग तरीके के दीपक होते हैं और ये जो दीपक होते हैं अलग अलग सिद्धियों को और अलग अलग शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। साथ ही जो दीपक में बाती होती है उसका भी एक अलग ही महत्व होता है। इस वीडियो में आप समझेंगे कि उस बाती का क्या महत्व होता है। साथ ही दीपक को जो आसन दिया जाता है, चावल का आसन, कपड़े का आसन और 5 गेहूं का आसन दिया जाता है। अनाज के 5 प्रकार जैसे दाल, चना, गेहूं आदि का आसन दिया जाता है, उसका क्या महत्व होता है इस पर भी चर्चा होगी। सारी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही अखंड दीपक के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो पूरा सुने ताकि बारीकी से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अखंड दीपक की, जो बहुत बहुमूल्य जानकारी है आज के मुख्य वीडियो की। जो अखंड दीपक होता है वह दीपक क्यों जरूरी है और उस दीपक से क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। अखंड दीपक एक ऐसा दीपक होता है, जब आप अखंड दीपक जलाते हैं तो वहां पर देवी शक्तियां आती हैं और स्थायी रूप से विराजमान हो जाती हैं। स्थायी का मतलब है कि वे आकर बैठ जाती हैं और फिर वहां से जाती नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा कि जो सिद्ध पीठ मंदिर हैं, जैसे माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मूकतरा में स्थित है और माँ बगलामुखी का मंदिर हिमाचल में, वहां पर अखंड दीपक जलता रहता है। वह दीपक बुझता नहीं है, वह दीपक जलता रहता है और वहां पर जो शक्तियां होती हैं वे बहुत सारी शक्तियां वहां पर विद्यमान होती हैं। जैसे माँ बगलामुखी की अपनी अलग ही महिमा है। अखंड दीपक क्या करता है? अखंड दीपक जब आप जलाते हैं, जिसे हम दीपदान भी कहते हैं, वह उन देवताओं को आकर्षित करता है। साथ ही उनकी दिव्यता, उनका दिव्य प्रकाश आपके घर में, उस मंदिर में फैलता है। यह आपके घर में सकारात्मकता लाता है, पॉजिटिविटी लाता है और नेगेटिविटी को बाहर भगाता है। अखंड दीपक का महत्व बहुत होता है। जैसे अभी नवरात्रि आ रही हैं, तो नवरात्रों में अखंड दीपक हम भी प्रज्वलित करेंगे और आप भी दीपक प्रज्वलित करें। इसका बहुत महत्व होता है। शक्ति जागृत नहीं हो रही है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम अखंड दीपक होता है। साथ ही आप जो दीपदान करते हैं, यानी किसी देवता को दीप प्रज्वलित करके उन्हें समर्पित करते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप किसी देवता को 1 दीप, 2 दीप, 11 दीप, 51 दीप या 108 दीप समर्पित करते हैं, तो जिनके नाम से आप उन देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, वह ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पितृ दोष हैं या आप पितृ बंधन में हैं, पितृ किसी न किसी रूप में आपकी बाधा डाल रहे हैं, किसी तरीके से प्रेत योनि में है, तो आप 51 दीपक जलाकर सरसों के तेल या देसी घी का और उन्हें समर्पित कीजिए। बाबा भोलेनाथ को, हनुमान जी महाराज को, शनिदेव महाराज को, माता दुर्गा को, माँ काली को आप समर्पित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु को भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा? जब आप उन दीपकों को जलाएंगे और बोलेंगे, हे प्रभु, यह दीप मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, यह मैं आपको समर्पित करता हूँ और इनसे अर्जित जो पुण्य है उसको मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ। मेरे घर में पितर किसी बंधन में है, प्रेत योनि में है या दोष है उनका, उस सब का निवारण कीजिए। तो होगा क्या? जो आपका फल होगा वह आपके पितरों को मिलेगा और आपके पितर प्रसन्न होंगे और हर तरीके से बंधन से मुक्त होंगे।
एक तरीके से उनको शक्ति, एक ऊर्जा मिलेगी। तो यह तो दीप दान का हो गया। आप जब अखंड दीप जलाते हैं और अपने इष्ट देव से बोलते हैं, हे प्रभु, यह दीप अखंड दीप 9 दिन का, 11 दिन का मैं आपको समर्पित करता हूँ, और आप जो भी इच्छा है, जैसे दूध चाहिए, आपके देवता के घर में जो परेशानी है उसका निवारण चाहिए, प्रेत बाधा का निवारण चाहिए, तो वह उसी दिन से, जब आप यह संकल्प लेते हैं, उसी दिन से आपके घर में आराम मिलने शुरू हो जाता है। शरीर से संबंधित, परिवार से संबंधित और जो आपके व्यवहार से संबंधित, पैसे से संबंधित, बीमारियों से संबंधित आराम मिलने शुरू हो जाता है। तो अखंड दीप का बहुत महत्व होता है। खास तौर पर अगर आपको शक्ति चाहिए, देवता को बुलाना है, आमंत्रित करना है, आवाहन करना है, तो अखंड दीपक जलाए। अब दीपक जो जलाया जाता है, हमने आपको जैसे बताया कि दीपक कई तरीकों का जलाया जाता है। मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, तांबे का दीपक होता है। आजकल पीतल का दीपक चल रहा है। लोग पीतल का दीपक जलाते हैं, यह भी सही है। अष्ट धातु का दीपक जलाते हैं, वो भी सही है। पर सबसे अच्छा मिट्टी का दीपक माना गया है। मिट्टी का दीपक आप जला सकते हैं, बाकी आप पीतल का भी जलाएं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीपक जब भी जलाया जाता है तो उसमें तेल, घी, सरसों का तेल, तिल का तेल अलग अलग डाला जाता है। सरसों का तेल जो होता है वह विशेष रूप से माँ काली के लिए या भैर बाबा के लिए जलाया जाता है। जो सरसों के तेल का दीपक होता है वह विशेष महत्व रखता है। घी का दीपक आप किसी भी देवता के लिए जला सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है, देवता का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, तो आज के समय में देसी घी मिलना बड़ा मुश्किल है। पर अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बाती की। जो बाती होती है उसका भी एक अहम रोल होता है। अगर आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। हनुमान जी के लिए विशेष रूप से लाल रंग का जो कलावा होता है उसकी बाती का प्रयोग करते हैं। और जो तिल का तेल आप जोत में डालेंगे उसमें सिंदूर हनुमान जी का आता है। सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर भी दीपक में डाल दीजिए तो देखिए बहुत जल्दी हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। उसी तरीके से अगर आप माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं तो बाती को पीले रंग में रंग लीजिए। पीले रंग में रंग लीजिए और हल्दी, चुटकी भर हल्दी दीपक में डाल दीजिए। इससे बहुत जल्दी माँ प्रसन्न होती है। यह दीपक की बात रही जो हमने आपको बताई कि दीपक किस तरीके से जलाना चाहिए। जितना ज्यादा लंबा दीपक जलता है उतना अच्छा रहता है। जब भी आप दीपक जलाएं तो सुबह एक समय पर दीपक जलाएं और साथ दीपक जलाने का समय शाम के 4 से 5 बजे तक जला दीजिए। आप कम से कम जितना लंबा दीपक चलेगा उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं कि पूजा में सबसे पहले दीपक ही जलाया जाता है। सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके सबसे पहला काम दीपक जलाना होता है। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जलाना है। धूप बत्ती जलाने के बाद आपके पास जो फूलों की माला पहना सकते हैं। इसके बाद आपको भोग लगाना होता है। भोग लगाने के बाद चालीसा और मंत्र पढ़िए, फिर प्रार्थना कीजिए। इसके बाद आरती करनी होती है और उसके बाद क्षमा याचना करनी होती है। यह तरीका पूजा का होता है। पूजा में आसन का एक विशेष महत्व होता है। जो आसन आप डालकर बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से एक दीपक को आसन देना होता है। दीपक को जो आसन दिया जाता है वह विशेष रूप से इष्ट देव के हिसाब से दिया जाता है, रंग के हिसाब से भी।
जैसे हनुमान जी के लिए लाल रंग का जो सिंदूरी चावलों को सिंदूरी रंग में रखकर और चावलों का अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर दिया जाता है, ऐसे ही किसी अन्य साधना के लिए दीपक को आसन दिया जाता है। जैसे मिट्टी का भी आसन दिया जाता है और 5 अनाज जो होते हैं, चना, गेहूं, दाल, इनका भी आसन दिया जाता है। सबका अलग अलग महत्व होता है। जैसे आप जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि दीपक का कितना बड़ा महत्व होता है पूजा में। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमः शिवाय लिखना न भूलें।